मुझको तेरा प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला, पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी, एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा। मुझको तेरा प्यार मिला। देखते ही नैनों में तेरे पावन रूप को मैंने पाया, पल पल तुझसे मिलन में मनाऊं, मिलने का जादू छाया, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं, छाया रहे रूहानी नशा, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए। तब बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पक्का करो। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता।
आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। जो कृष्ण की आत्मा है वह अभी ज्ञान ले रही है। वह कौन सी आत्मा है? ये ब्रह्मा। ये वंडरफुल बात है। बाप बिगर तो कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते। वह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट बात है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। बाबा कहते उसमें टाइम तो लगता है ना। अब तक तो यही समझते आए कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। तो बाबा कहते अब इस एक लास्ट जन्म में ये एक बात समझ में आ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। तो बाबा कहते इसमें टाइम लगता है, क्योंकि पिछले 2500 वर्ष से एक ही बात सुनते आए। तो बाबा कहते भक्ति का भी समझाया है ना कि ये झाड़ कितना लंबा चौड़ा। तुम लिख सकते हो बाप हमको समझा रहे हैं, अभी राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता तो वे निश्चय से समझते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते कि कैसे समझाएं। कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझते नहीं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। तो पहले शूद्र मायावी मिशन के थे।
अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो, तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाए होते वैसे राज्य करते। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब और कोई राज्य नहीं। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम 100 देवता बनते तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। हमारी ही वह मूर्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं उन जड़ मूर्तियों के आगे कैसे माथा झुकाएंगे। तुम अब नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं और राइट कौन से हैं वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इसको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए, वास्तव में असुल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस बाबा कहते और किसी की दरकार नहीं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, इनका ही तो कंबाइंड रूप है। तो सबसे नंबर 1 पूज्य है शिव बाबा। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, या यूं कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग में फिर देखो कितने चित्र बनाते, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई को हाथी पर सवारी तो कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़े ही है। बाप कहते हैं महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी। ये भी समझाया है कि कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप समझाते जो महारथी हैं गज, कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते काम महाशत्रु है। इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है। आत्मा ही इन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है, आत्मा को सुनाते हैं। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो। बाबा पूछते हैं आत्मा सुनती हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। ऐसे लिखता रहता है, मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते रूहानी बच्चे, तो भ्रिकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है। आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं।
आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। तो बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे नहीं था, अभी समझ मिली है। ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने के लिए, नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके, इसलिए सबके शरीर के नाम है। तो बाबा कहते वहां भी कारोबार तो चलेगी, कहाँ? सतयुग में। परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं होता, इसलिए देह अभिमान नहीं आता। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया पर राज्य ही नहीं। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापस जाना है, अब घर वापस लौटना है। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कार दे दिल यार दे, हाथों से काम करो और दिल से याद करो। आत्मा बाप को याद करती है। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार भी खोटी हो जाती है। बाबा कहते इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। सत्युग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। यहाँ पर बाबा कहते रावण राज्य इस कारण खोटे धंधे होते, तो फिर इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर जाते पाप धोने के लिए, समझते हैं पाप धुल जाएंगे। सत्युग में बाबा कहते कोई तीर्थों पर नहीं जाते। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया, विकार की बात नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने कारण मनुष्य चोरी ठगी करते, वहां ये बातें होती नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है, धीरे धीरे अवस्था उतरनी ही है। ज्ञान बड़ा सहज है और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिसको बाबा कहते जिस याद से ही तुम सतो प्रधान बनते। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते। दूसरा कोई ये ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाए, साइंटिस्ट हैं, चांद तक जाते हैं, मगर कोई सोचे बाबा कहते ये ज्ञान जो बाबा भी ज्ञान देते ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते। कोई पानी में चले जाते, पानी पर चलते हैं, पानी से चले जाते, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। दुनिया का जो भी ज्ञान बाबा कहते लेकिन वह राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो अभी फिर बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था।
बाप कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? क्या सदैव स्तन में रहते हैं? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूं पति से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं। इसमें संशय की कोई बात ना लाए। अपना काम है। तब मुख्य बात बाबा कहते आपका क्या काम है? बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। किसमें? ब्रह्मा तन में। बच्चों को निश्चय है। बाबा कहते हैं निश्चय। बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने हैं जो गिर पड़ते? ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। ये तुम ऐसी बातें करते हो। बाबा कहते तुम ये ऐसी बातें करते जो और समझ में आता है। बाबा कहते तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है कि पक्का निश्चय नहीं है। ऐसा कहते हैं तो बाबा कहते समझ जाते इसका मतलब कोई संशय है। और बातों में अगर बुद्धि जाती है तो पहले एक बात को तो समझो जिससे ही तुम्हारे पाप नाश होते। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में पूछता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे फिर कल्याण ही नहीं होगा। पढ़ाई नहीं तो फिर बाबा कहते कल्याण कैसे? न बस देखकर समझाना है ना। संशय में तो एक पॉइंट पर ही खड़ा कर देना है। बाबा कहते संशय में है तो मुख्य बात क्या? बाप का है पक्का करना कि बाबा कौन है। हम सब आत्माओं का पिता है तो बाप का परिचय ये पक्का कर दो। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई 5-10 रुपया कमाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजाई स्थापन होती है तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। कितना बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो उसके लिए पढ़ाई और एक्टिविटी पर अटेंशन देना। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। देवता बनने वाले हैं ना। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। कौन बोला? ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि अभी मुझे भी संपूर्ण बनना, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। तब मुख्य बात बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, अपने से पूछो तो बाबा कहते करना तो सहज है लेकिन करें याद तब ना। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। देह को देखते हैं तो विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। निडर बनकर सेवा करनी है। अब है आज का वरदान। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। तो आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके। मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके। जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। मन की आँखों ने है देखा, पास आकर आपके।
सारंगी रथ पर आ रहे। सात सुर में स्नेह के सांसों के सरगम गा रहे। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के। मन की आँखों ने है देखा पास आकर